जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हमारा गीता अध्ययन का 11वां दिन है। शुरू करते हैं आज का अध्ययन। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में एक ऐसा अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। यद्यपि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है अर्थात ग्रहण करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उसके सेवक हैं। हम सब उसके भोग के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक विशेष का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। राधे राधे।